हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है मनुष्य को चाहिए कि वो ना तो दूसरे के दोष देखे और ना दूसरे के कृत अकृत पर ध्यान दे। उसे चाहिए कि वो अपने ही कृत अकृत को देखे, अपने ही कृत अकृत देखे। पावयक आजीविक की कथा। श्रावस्ती में एक महिला पावयक नामक एक आजीविक नग्न साधु को पुत्र समान मानती थी। उसकी खातिरदारी में वो कोई कसर नहीं छोड़ती। उसके पड़ोसी अक्सर बुद्ध के प्रवचन सुनने जाया करते थे और लौटकर उसे बताते, बुद्ध के प्रवचन की विधि अनूठी है। वो बुद्ध शिक्षा की खूब प्रशंसा करते थे। बार बार सुनकर उस स्त्री के मन में भी बुद्ध प्रवचन सुनने की प्रबल इच्छा उठ खड़ी हुई। उसने पावक से अपने मन की बात कही कि वो भी बौद्ध विहार जाकर धर्मदेशना सुनना चाहती है। पावक ने उसे सलाह दी कि वो वहां नहीं जाए। उसके बार बार आग्रह करने पर भी वो साधु नहीं माना। अतः उस महिला ने सोचा कि क्यों ना बुद्ध को अपने घर पर ही भोजन के लिए आमंत्रित कर लूं। ये विचार कर संध्या बेला में उसने अपने पुत्र से कहा कि वो बौद्ध विहार जाए और कल के लिए तथागत को भोजन के लिए आमंत्रित करके आए। उसका पुत्र जब शाक्य मुनि को आमंत्रित करने जा रहा था तो उसे रास्ते में पावक मिल गया। पूछने पर लड़के ने बता दिया कि वो शास्ता को निमंत्रित करने जा रहा है। उस साधु ने उसे सलाह दी कि वो बुद्ध को निमंत्रित करने ना जाए। लड़के ने कहा, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है, अतः मुझे जाना ही होगा। ठीक है, तुम अपने घर का रास्ता उसे मत बताना। जो आदेश श्रीमान। ये कहकर वो लड़का बौद्ध विहार चला गया और बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया। रास्ते में वो नग्न साधु एक बार फिर मिला। पूछने पर उस लड़के ने स्पष्ट कर दिया कि उसने अपने घर का पता नहीं बताया है। इससे वो नग्न साधु बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन वो आजीविक उस महिला के यहाँ सुबह सुबह ही आ पहुंचा। वो पीछे के कमरे में बैठ गया। उसने सोचा, अच्छा हुआ बुद्ध को मार्ग नहीं बताया गया, अब तो वह नहीं आ पाएगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिसने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अमृत महानिर्वाण का मार्ग खोज लिया था, उसके लिए भौतिक जगत में कोई मार्ग खोजना कठिन नहीं था। उसे गांव के रास्ते बताने की जरूरत कहाँ। शाक्य मुनि नियत समय पर उस महिला के यहाँ पहुंचे। महिला ने शरीर को पंच अंगों से सादर प्रणाम किया और आसन पर बैठाकर भोजन कराया। भोजनापरांत शास्ता ने मधुर स्वर में अनुमोदन किया। वो महिला बार बार साधु साधु कह रही थी। आजीविक ये सुनकर आग बबूला होने लगा। वो भला बुरा कहते हुए पीछे के कमरे से निकला और वहां से चला गया। उपासिका उसके व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, अतः उसका ध्यान धर्म कथा से विचलित हो रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, धर्म कथा में मन क्यों नहीं लगा पा रही हो? भंते, इस घटना से मेरा मन विचलित हो गया है। तब बुद्ध ने समझाया, धर्म के विपरीत बातों में चित्त को रमण नहीं देना चाहिए। ऐसे बातों से मन हटाकर केवल अपने करने या ना करने पर ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।